हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं बिजनेस बज एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर दीपेन अग्रवाल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, दैट इज कैमेट। सबसे पहले दीपेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू अमर जी। दीपेन जी, एक सबसे पहले मैं जो आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थर्ड वेव चल रही है, बिजनेस पहले से ही इम्पैक्टेड है, उसके बीच में एक डिसीजन आया है। जनवरी 12 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है जिसके अनुसार जितने भी शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स है, रेस्टोरेंट्स है, उनको ये कहा गया है कि आपके साइन बोर्ड जो है वो मराठी में होने चाहिए। एक अमेंडमेंट भी लाया है उन्होंने, जो 2017 का जो एक्ट था कि जो 10 के नीचे जिनके पास एम्प्लॉयज़ है जिस एस्टेब्लिशमेंट में, उनको भी इसका पालन करना है। और जो साइन बोर्ड्स है उसमें मराठी में सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आप छोटा रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस डिसीजन का जो है क्या इम्पैक्ट है बिजनेसेस पे महाराष्ट्र में? देखिए, बिजनेसेस पे इम्पैक्ट लार्जली अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र इज़ द इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द कंट्री एंड मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो व्हाई इज़ दिस डजंट कम ऑफ हैंड। there is a there are a lot of things behind it. When people come to Maharashtra, they feel that they are into this country, into India, Hindustan. Because I'll just quote this over here, that if you go to south you will see everything in Tamil, Telugu, or Kannada. So people going over there, they feel that they are absolutely out of the country. They are not able to connect. They don't understand what is the what kind of shop is this, because you don't know how to read that language. So, but why in Maharashtra? Why Maharashtra is the industrial state of the country? Why Mumbai is the financial capital? Because there is a different culture, there is a different environment, different atmosphere altogether over here. तो यहाँ आता है तो लोग अपने, हाँ भाई मेरे को जो दिखता है समझता है, मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं जो लैंग्वेज मेरे को पढ़ने में आती है उस लैंग्वेज में यहाँ साइन बोर्ड्स लिखे होते हैं। तो एनी वन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेर एवर, और इंटरनेशनली ऑल्सो, सो दे आर एबल टू कनेक्ट देम विद द सिटी और द स्टेट। सो इसके कारण बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आता है। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए टू मेंटेन आवर स्टेटस, ongoing status of being financial capital of the country. We should not impose such kind of restrictions. और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि इतनी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं महाराष्ट्र में। जैसे कि आपने कहा, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई के अलावा भी इतने सारे सिटीज़ हैं, अर्बन पुणे है, नागपुर, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है। इतनी सारी एस्टेब्लिशमेंट्स अपने बोर्ड्स चेंज करेगी तो उनका उस चीज़ का क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है? देखिए, कॉस्ट वाइज हमने जो आकलन किया है कि एक छोटा दुकानदार है तो उसको 5,000 रुपये, और कोई बड़ा है तो उसको, उसका एरिया बड़ा है तो उसको लगभग 50,000 रुपये तक का उसका खर्चा उसके अंदर आता है। और जनरली जो ब्रांडिंग वाले बोर्ड्स है और जो लाइट बोर्ड्स है, तो उन लोगों को और ज़्यादा खर्चा उसके अंदर आएगा। मतलब इट कैन गो अप टू 1 or 2 lakh रुपीज़ ऑल्सो पर बोर्ड। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट्स और होटल्स और ऑटोमोबाइल जो डीलर्स है, उनका बोर्ड अगर चेंज करना है तो द कॉस्ट कैन गो अप टू दैट लेवल ऑल्सो। तो कलेक्टिवली अगर इसका आकलन करें तो दिस इज़ गोइंग टू रन इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो मोर ओवर अमर जी, इसके अंदर ये समझने वाली बात है कि वाई वी आर सेइंग no to this, or why we are opposing this step of government or the decision of the cabinet। 12 जनवरी को जो कैबिनेट डिसीजन हुआ उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017, उसमें कैबिनेट ने डिसीजन लिया अमेंडमेंट करने का। तो अमेंडमेंट क्या है और क्या उन्होंने डिसाइड किया, पहले वो समझने की ज़रूरत है। We are opposing, not that we are against Marathi. We have got natural love for Marathi. We are born here, we are brought up over here, and Marathi is kind of our second language, you can say. तो we traders, हम लोग आपस में मराठी में बात करते हैं, हम लोग बिजनेस मराठी में बात करते हैं। तो वी आर नॉट अगेंस्ट मराठी, ये बात समझने वाली है। अच्छा, जो अमेंडमेंट हुए वो अमेंडमेंट क्या है कि बोर्ड होगा, मराठी में कंपलसरी है।
अगर 2 लैंग्वेज में बोर्ड है तो टॉप पे मराठी रहना चाहिए और उसका फ़ॉन्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी मल्टी लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज का बोर्ड है तो मराठी का फ़ॉन्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। और अर्लियर shops and establishment employing below 10 persons were exempted from this. ये जो रूल 35 ऑफ महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ये पहले से है, ये नया इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट अमेंडमेंट किया जा रहा है इसमें। तो अमेंडमेंट में जो छोटे दुकानदार है, जो मतलब व्हाट वी कॉल एज स्मॉल एंड मार्जिनल ट्रेडर्स, जो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में नहीं थे, वो भी इसके अंदर आ गए। इंक्लूड कर दिए गए। अच्छा, सिचुएशनल देखना पड़ेगा। अभी सिचुएशन इज लाइक वी हैव ऑलरेडी फेस्ड फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक, सेकेंड वेव, एंड नाउ देयर इज ऑन गोइंग थर्ड वेव। इसके अंदर जो छोटे दुकानदार है वो दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। बहुत तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ी है, उनको आए दिन लॉकडाउन बंद, ये वो टाइम रिस्ट्रिक्शंस, उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ है। कैश फ्लो इज़ अ मेजर चैलेंज। उस सिचुएशन के अंदर में आज 5,000 से 50,000 का एक्स्ट्रा बर्डन उन लोगों पे डाल देना, क्या ये जायज़ है? क्या ये बरोबर है? क्या इसकी टाइमिंग सही है? तो ये सब चीज़ का सरकार ने संवेदनशील होना चाहिए, इसका आकलन करना चाहिए। और 10 के नीचे जो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं शॉप में या अपनी इस्टेब्लिशमेंट में, उसको इससे एग्जम्प्टेड रखना चाहिए, सो दैट दे डोंट फील द पिंच ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सेकेंडली, पीनल एक्शन, कोरेसिव एक्शन की बात उसमें की जा रही है, तो क्यों भाई, वाई देर शुड बी एनी कोरेसिव एक्शन और पीनल एक्शन? देर इज़ अ रूल, विल फॉलो। लेकिन इंस्पेक्टर राज और दंडा और करप्शन, ये सब क्यों होना चाहिए? एवरी रूल यू मेक, एवरी रूल यू से देर इज़ अ पीनल एक्शन और देर इज़ गोइंग टू बी कोरेसिव एक्शन, तो आप जानते हैं कि क्या परिस्थिति होती है, कैसे इंस्पेक्टर राज बढ़ता है और कैसे करप्शन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अब आप इस पे आ जाइए कि व्हाट डज द रूल 35 ऑफ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 से, which they are amending it, as I just now mentioned. वो that rule is basically, it allows the government to frame rules to regulate employment and conditions of service. By putting up a Marathi signboard, by no means it can be termed as regulating employment or considering or taking care of conditions of service for the workers. तो उस तहत ये अमेंडमेंट हो रही है, ये लागू किया जा रहा है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्लॉड, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट ने इलीगल काम नहीं करना चाहिए, लॉफुल काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और लास्टली हियर आई वुड लाइक टू से इज कि सेक्शन 19(1)(a) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ये लॉ इम्पोज करने से सेक्शन 19(1)(a) जो है वो उसकी जो उसमें जो हमारे को राइट मिला है, वो राइट इन्फ्रिंज होता है। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा सम्मान देते हुए उसके तहत अपना काम या रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आपने जैसे कि कहा कि ये डिसीजन से थर्ड वेव में पहले जो लोग इम्पैक्ट हुए, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, अब थर्ड वेव में एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आया है। अब जैसे जैसे जब जब कोई वेव आती है तब तक नए रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि पूरा ही लॉकडाउन था, सब कुछ ही बंद था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं कहीं खुले थे, वो भी सिलेक्टेड। सेकेंड वेव में कुछ राहत दी गई। थर्ड वेव में ये एक्सपेक्ट, जब सब लोग ये सोच रहे थे कि अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थर्ड वेव में वापस कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, ये बंद वो बंद, और मैक्सिमम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे ही आता है कि रेस्टोरेंट्स बंद हो जाए या कुछ और चीज़ बंद हो जाए। मुझे बताइए कि इज़ इट राइट टू जस्ट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर वी हैव अ वेव, और आपको क्या लगता है कि क्या तरीका होना चाहिए इस चीज़ का?
The unfortunate part of imposition of restriction by state government or administration is they have to show that they are acting. They tend to go for the easy way out, which is not right, which is not just. They should actually analyze whether whatever restrictions they are announcing, is it really working? क्या उससे सही में वो इफ़ेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, और कोरोना को स्प्रेड करने में क्या उस रिस्ट्रिक्शन का कोई योगदान एक्चुअल हो रहा है क्या? ये आकलन किए बगैर सरकार सिर्फ इजी वे आउट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, ये गलत है। अभी टाइमिंग के रिस्ट्रिक्शंस है, रेस्टोरेंट बंद कर दो, होटल बंद कर दो, जिम बंद कर दो, ये फैसिलिटी बंद कर दो, इसकी टाइमिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो। अगर वो इफ़ेक्टिव है तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सेकेंड वेव में हमारा एक्सपीरियंस, आपका सबका एक्सपीरियंस रहा है, लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर केसेस बढ़े ही ना। गवर्नमेंट इसका स्टैंड लिए ले सकती है कि भाई हमारे रिस्ट्रिक्शन से वो धीरे बढ़, मतलब उतनी स्पीड में नहीं बढ़े, उतनी स्पीड में नहीं बढ़े, लेकिन बढ़े। तो अभी रिस्ट्रिक्शन लगा के, जैसे आपने सही बताया कि फर्स्ट वेव के अंदर पूरा लॉकडाउन था बिफोर द फर्स्ट वेव। तो वाई देर वॉज लॉकडाउन? दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर वॉज अ एजेंडा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। उसको जो स्प्रेड ऑफ कोरोना है उसको डिले करके वो फैसिलिटी क्रिएट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, सो दैट अफेक्टेड लोगों को वो लोग ट्रीट कर सके। तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि लॉकडाउन किया, उसको डिले किया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। सेकेंड वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर स्टैंड बोला कि देयर विल बी नो लॉकडाउन, अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट आर फ्री टू डू वॉट एवर दे विश टू, बट देयर विल बी नो लॉकडाउन। लेकिन स्टेट ने अपने निर्णय लिए, स्टेट ने लॉकडाउन लगाया, और स्टेट ने फिर भी ये देखा कि वी हैव सीन अ वेरी हॉरिफाइंग सेकेंड वेव सिचुएशन। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगे, फिर बाद में अनलॉकडाउन करने के लिए हमारे को लिटरली वी हैड टू एजिटेट। क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती, लेकिन विड्रॉल में दे आर नॉट वेरी प्रॉम्प्ट, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन इम्पोजिंग इट, सो दैट शुड नॉट हैपन। एंड थर्ड वेव में स्टेट गवर्नमेंट इज talking about augmented restriction. They are saying कि they are not into lockdown, they are talking about augmented restriction. But at the same time, state government should analyze whether those proposed augmented restriction will actually be effective in controlling the spread of corona, and only then they should impose. लाइक एज यू अगेन राइटली सेट कि हॉस्पिटैलिटी पे सबसे पहले आता है, फिर जिम्स पे आता है, स्विमिंग पूल पे आता है। तो जिस सेक्टर पे ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसिडर गिविंग अ फाइनेंशियल एड पैकेज फॉर दोज सेक्टर्स एंड वर्कफोर्स ऑफ दोज सेक्टर्स, so that they are able to sustain the ongoing third wave and the fallout of it. मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा देना और उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना, ये दिस इज़ नॉट गुड गवर्नेंस, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। अभी तक के स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी राहत, किसी भी प्रकार की एक पैसे की राहत जो सेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए उनको नहीं दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए, उन सेक्टर के वर्कर्स के बारे में आर्थिक राहत पैकेज उनके लिए देना चाहिए, और फिर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। सिर्फ पावर है, बंद कर दो, ये कर दो, टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो सिर्फ उससे रिजल्ट आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई वुड लाइक टू मेंशन कि बिफोर आई वाज कमिंग टू द स्टूडियो हियर, मैंने रास्ते में ही पढ़ा, आपका मैसेज आया था। मदन अग्रवाल जी जो एक चाइनीज़ का ठेला लगाते हैं, पहले उन्होंने अपने 2 बच्चों को और उनकी वाइफ को चाकू से मारा और फिर फांसी चढ़ गए। तो ये जानकारी मिल रही है कि फाइनेंशियल बर्डन के कारण उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्माण हो रही है। सरकार ने
ऐसे इंसिडेंट्स को सीरियसली व्यू करके ऐसा ना हो, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अगर सरकार कहीं ना कहीं कोई राहत पैकेज स्मॉल मार्जिनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग व्यवसायियों के लिए अगर करती, तो ऐसी परिस्थिति शायद मदन अग्रवाल जी को नहीं देखनी पड़ती। जैसे आपने कहा कि एक अगर साइन बोर्ड्स की बात करें, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। अभी हमने एक मदन अग्रवाल जी की बात की जिन्होंने सुसाइड किया, कुछ उनको परेशानियां, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था उनके ऊपर में। तो आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं या ऐसी बहुत सारे किस्से हैं जो आम जनता तक पहुँचते भी नहीं या इतने रिपोर्ट नहीं होते। आपके हिसाब से या आपकी जानकारी में ऐसे कितने किस्से हैं जहाँ लोगों ने ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठाया, बिजनेसमैन ने एक्सट्रीम स्टेप उठाया बिकॉज फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक? देखिए, दिस वी बीन रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट की परिस्थितियाँ बहुत तकलीफ़दायक है, और इट इज़ रियली अ टेस्टिंग टाइम एंड पीपल आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों का विचार करते हुए, कोई संवेदनशील अपना रवैया रखते हुए कुछ मेजर अनाउंसमेंट, राहत पैकेज इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए देना चाहिए। ऐसी हमारी हर समय रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को रही है। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन cognizance of our representation on this point. सेक्टर वाइज देर इज़ अ प्रॉब्लम। हॉस्पिटैलिटी, लॉन, मैरिज लॉन वाले 2 साल, 2.5 साल से धुल गए, ले दे के उनके ऊपर 50 का रिस्ट्रिक्शन, 100 का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। दे लॉस सीजन बैक, सीजन टू सीजन। उनका जो वर्क फोर्स है उनकी क्या हालत है देखो। दे आर नॉट एबल टू मीट देयर डे टू डे नीड्स ऑल्सो एट प्रेजेंट। मतलब मेरा मन दहलता है जब मैं ये आपको आज बता रहा हूँ। There have been increase in prostitution for survival. There are families moving to it क्योंकि उनके पास और कोई जरिया और नहीं। जरिया नहीं बच रहा है। और ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। आई वॉज सिटिंग विथ अ वेरी सीनियर पर्सन फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। ही टोल्ड मी कि ये देखिए, ये लोग और ऐसे लोग जो यू नो सपोज टू बी नोन ऑफ रिनाउंड फैमिली, एंड उनके घर के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट इज़ आई ओपनर। देयर हैज़ टू बी अ वेरी considerable approach by the government on this aspects, नहीं तो we are going to see much increase in this kind of activities and people taking extreme steps। क्योंकि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स लोग हैं, जैसे ये खुद का काम करते हैं, तकलीफ़ पाते हैं, लेकिन जूझते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खुददार लोग होते हैं, वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं लेकिन किसी के सामने जाते नहीं। मैं तो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरे छोटे बड़े व्यापारी भाइयों को ये अपील करता हूँ कि कोई भी परिस्थिति रहे, एक्सट्रीम स्टेप के बारे में सोचना भी नहीं। और हम लोग सब साथ में हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई परेशानी है, हम लोगों से बात कीजिए, हम आपके लिए खड़े, और कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा और हम निकालेंगे रास्ता। लेकिन एक्सट्रीम स्टेप के बारे में ना सोचिए। कोई सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का रास्ता निकलता है। और साथ ही हाथ बढ़ाना रहे, मिल के चलेंगे, सब मिल के। किसी का इशू है, आप फ्री हो हमसे बात करने के लिए, हम आपके लिए। आप ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप मत लीजिए, ऐसा मेरा आह्वान है। सर, कैमेट ने पिछले 2 सालों में जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है, उसके पहले भी, लेकिन पैंडेमिक का इसलिए क्योंकि बहुत इम्पैक्ट हुआ है। वी हैव ऑलवेज, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। और जहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं या जो आपको अनजस्ट लगे हैं, आप लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया।
लेकिन आपने मेमोरेंडम भी हमेशा आपने दिए गवर्नमेंट को, अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड्स भी किया है। अब इतना जो नुकसान हुआ है 2 वेव्स के दौरान और तीसरी वेव में भी जो हो रहा है, आपने कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने एक बजटरी प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को सेंड किया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ऑलवेज देर इज़ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनियन बजट as far as trade and industry perspective is concerned. But this year is a very different year because of the two waves, pandemic waves, what we have faced, and trade and industry has experienced, and there is ongoing third wave. So, इसमें हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को ये अपील किया है कि वो कंसीडर करे सेक्टर वाइज रिलीफ देने के लिए या इंसेंटिव देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए। द सेक्टर शुड सर्वाइव। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल, बट द सेक्टर, इफ द सेक्टर विल सर्वाइव, द वर्कफोर्स विल सर्वाइव, द इंडस्ट्री विल सर्वाइव, एंड द इकोनॉमी विल कम बैक ऑन ट्रैक ओनली इफ अ सेक्टर विल सर्वाइव। सो जो ट्रबल्ड सेक्टर्स है उनके बारे में सोच के, उनके वर्कफोर्स के बारे में सोच के यूनियन बजट में उनके लिए कोई इंसेंटिव, सब्सिडी, एड फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, ऐसा हमने उनको बजटरी सजेशन दिया है। और उसके साथ साथ हमने उनको ये भी बताया है कि बाय डूइंग दिस हाउ इकोनॉमी इट विल बी हेल्पफुल इन गेटिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, एंड हाउ वी गेट बैक टू द ग्रोथ रेट व्हाट वी ऑलवेज टॉक अबाउट। सेक्टर गवर्नमेंट का सिर्फ पैसा लग जा रहा है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के जो दूसरे कंसर्न्स है वो सेक्टर सर्वाइव करने में कैसे अचीव हो सकते हैं, वो भी हमने प्रेजेंट किया है। सर, तीसरी वेव चालू है और हम जहाँ सोच रहे थे सेकेंड वेव के, सब लोग, बहुत सारे लोग ये सोचने लगे थे कि अब नहीं होगा क्योंकि इतना डेडली सेकेंड वेव आया, तो हो सकता है लोगों को इम्यूनिटी मिली हो या हो सकता है वैक्सीनेशन अब हो रहे हो, तो लेकिन थर्ड वेव को हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली द बिजनेस बिजनेसेस हैव टेकन अ हिट, ट्रेडर्स ने हिट लिया है, पूरी इंडस्ट्री ने हिट लिया है। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोविड इज़ हियर टू स्टे। एंडेमिक में कब बदलेगा वो किसी को पता नहीं, बट वो रहेगा हमेशा। तो आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से एज द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट, आपको क्या लगता है कि अब जो हमारा नुकसान हो गया उसको कवर करने में हमको कितना समय लगेगा आगे अभी? और देखिए, सेकेंड वेव के बाद जब बिजनेस वॉज अपियरिंग टू बी कमिंग बैक ऑन ट्रैक, उसी समय ये थर्ड वेव वाली सिचुएशन आ गई। तो बैक टू बैक बिजनेसेस को ब्लोज बाय ब्लोज मिले हैं। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, ये सब चीज़ें जो है बैक टू बैक हो रही है फॉर द ट्रेड इंडस्ट्री एंड बिजनेस पीपल। if we talk about, by grace of God, it is a mild wave, mild virus what we see right now। और इसमें सिर्फ 3 दिन रेस्ट करना है, पैरासीटामोल लेना है, चौथे दिन तुम ठीक हो जाते हो, यू कैन स्टार्ट मूविंग आउट। बट द गाइडलाइंस सेज टू 7 दिन। तो a person should not move before 7 days if he is positive. The issue is कि challenges are there, and business people are generally strong hearted to face the challenges, and एक नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रहता है, उस हिसाब से दे सर्वाइव ऑल्सो। बट गवर्नमेंट शुड प्ले देयर रोल एंड वी वुड प्ले आवर रोल, एंड jointly I am sure we will win over this, and will bounce back, and will be on the growth trajectory, as well as full speed running economy back on track. थैंक यू सो मच दीपेन जी फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई होप कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हम लोगों के भी जीवन जो है वो नॉर्मल अब हो जाए और वी इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द COVID-19 virus. Thank you so much. Surely, Amarji, thank you for having me, and your statement, you are hopeful, we are hopeful, and we are keeping our fingers crossed and pray to the Almighty that things get back to normal ASAP. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.